गुड इवनिंग में क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 5वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 5वीं क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे पोएट्री के सभी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस। मीन्स आपके पोएट्री में 5 पोएम दिए हुए हैं और इन 5 पोएम के आधार पर हमने 10 स्टैंजा की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं। और ये 10 स्टैंजा ऐसे स्टैंजा हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं में से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। और इसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। पहली क्लास में शुरुआत की 5 स्टैंजा को हम लोग कवर करेंगे और दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए अन्य 5 स्टैंजा को हम लोग कवर करेंगे। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तो इंग्लिश के सिलेबस में जब आप पोएट्री के सिलेबस को देखेंगे तो यहां पर देखिए आपका पहला पॉइंट पोएट्री के सिलेबस में दिए हुए हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। मींस पोएट्री का एक स्टैंजा दिया गया होगा, उस स्टैंजा के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इसलिए 3 प्रश्न हैं तो जाहिर से बात है 6 नंबर का हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए आप क्लास को ध्यान से अटेंड करोगे। और इसके साथ साथ रिवीजन सीरीज की अभी तक 4 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 5वीं क्लास है। यदि कोई भी क्लास छोटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने पहला स्टैंजा आ गया है और जो है पहला स्टैंजा किस पोएम का है, पहली पोएम का है। और पहली पोएम का नाम क्या है, माई मदर एट 66। और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। अब इस पोएम का कौन सा स्टैंजा है यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं। पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से हम लोग इस पोएम का इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो भैया जो है देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, ड्राइविंग मींस जो है गाड़ी चला करके, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मींस अपनी माता पिता के घर से, टू कोचिंग मींस कोचिंग के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मींस पिछले शुक्रवार की सुबह, मींस पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचिन को वाहन चलाकर जाते हुए। ये बात कौन कह रहा है, कमला दास कह रही हैं, जाते हुए ऐसा मैंने देखा, माई मदर मींस अपनी माँ को देखा। मींस जब मैं वाहन चला करके जा रही थी तो मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी मींस मेरे बगल में, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। अर्थात एक 4 व्हीलर गाड़ी से जा रही हैं और उस गाड़ी में बगल में माँ भी बैठी हुई है, माँ को देखा। डोज मींस जम्हाई ले रही थी, ओपन माउथ मींस मुंह खोल करके वे जम्हाई ले रही थी। हर फेस असिन मींस उनका चेहरा रक्तहीन हो गया था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स मींस एक लाश के समान, और उनका चेहरा एक लाश के समान जो है रक्तहीन हो गया था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द के साथ मैंने महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड, कि वह उतनी बूढ़ी हो गई हैं, एज सी लुक, जितना वह दिखती हैं। और मैंने एहसास किया कि मेरी माँ उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितना वह दिखती हैं। तो यही हो गया बच्चे इस जो है पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चा लोग को समझ में आ गया होगा। और हमने जो है इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले बहुत अच्छे से करा चुके हैं। जो बच्चे पुराने पेड क्लास के बच्चे हैं वो तो सब कुछ जानते होंगे, उनका तो तैयार होगा, और जो बच्चे पढ़े होंगे उनका भी तैयार होगा। बाकी जो नए नए अभी जो है तुरंत रिसेंटली का आए हुए हैं उन्हीं बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी समझने में, नहीं तो पुराने बच्चों को एकदम हलवा लग रहा होगा हिंदी अर्थ। ठीक है, अब इस पहले स्टैंजा के आधार पर कौन से जो है प्रश्न बनेंगे हम लोग उसे देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चंस हैं और हमने कितने प्रश्न लेने हैं, 3 प्रश्न लेने हैं। क्यों, क्योंकि आपका एक स्टैंजा के आधार पर 3 ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए आपका पहला जो है प्रश्न क्या है,
फ्रॉम वेयर मीन्स कहां से, वाज दी पोएट ड्राइविंग मीन्स कवि जो है गाड़ी चला रही थी, कहां से कवि गाड़ी चला रही थी, तो भैया अपने पेरेंट्स की होम से ना, अपने घर की, अपने जो है माता पिता के घर से गाड़ी चला करके आ रही थी ना, उसे लिख दोगे। अगला प्रश्न, एंड व्हेन और कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग दिया हुआ था ना, पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है, तो व्हेन मींस टाइमिंग पूछ दिया, तो दोनों चीज आप लिख दो कि जो है कहां से आ रही थी, अपने माता पिता के घर से कब आ रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो इसी चीज को देखिए हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, दी पोएट वाज ड्राइविंग, कवित्री जो है गाड़ी चला करके आ रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम मींस अपनी माता पिता के घर से, टू कोचिन मींस कोचिन के लिए, और व्हेन मींस कब का उत्तर क्या हो जाएगा, कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मींस पिछले शुक्रवार की सुबह, मींस पिछले शुक्रवार की सुबह कवित्री अपनी माता पिता के घर से कोचिन के लिए गाड़ी चला करके आ रही थी। तो सिंपल सा हो गया, इस पहले प्रश्न का उत्तर एकदम साधारण से आपने लिख दिया। तो ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ और 2 नंबर यहीं पर आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्के हो गए। अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न दिए हुए हैं, दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच मींस अलंकार इज यूज्ड इन द लाइन, इस लाइन में प्रयोग किया गया है, हर फेस असिन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मींस उसका चेहरा उतना रक्तहीन हो गया है, एक लाश के समान रक्तहीन हो गया है। तो भैया हमने फिगर ऑफ स्पीच में आपको एक चीज, एक फिगर ऑफ स्पीच बताई हुए हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, सिमली फिगर ऑफ स्पीच। और सिमली की पहचान क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है और कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो का प्रयोग होता है, वहीं पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। तो यहां पर बताइए लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है ना, उनके चेहरे की तुलना किससे, लाश से की जा रही है ना, लाश से उनकी चेहरे की तुलना की जा रही ना, तो बताओ जो है, और जो है तुलना दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है और जो है लाइक शब्द का प्रयोग किया गया, तो बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, सिमली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ना। तो सीधे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, दी फिगर ऑफ स्पीच सिमली इज यूज्ड, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच सिमली का प्रयोग किया गया है, इन द गिवन लाइन हर फेस असिन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मींस ये जो लाइन दिया गया है, इस लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, सिमली का प्रयोग किया गया। आप सीधे यहां पर सिमली भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपका सही होता, सिमली केवल डायरेक्ट लिख दिए होते तब भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यार जी तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न जो है क्या है। यहां पर देखिए इस स्टैंजा के आधार पर तीसरा प्रश्न है, नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइंस, इन लाइनों के जो है पोएम और पोएट का नाम लिखिए, मींस जो है कविता का क्या नाम है और इसके कवि का क्या नाम है। तो भैया सभी पांचों पोएम के आप पोएट का नाम तैयार कर ले जाओगे और इसके साथ साथ जो है आप पोएम का नाम भी याद कर ले जाओगे, पोएट और पोएम दोनों का नाम आप याद कर लोगे, ठीक है। तो ये तो हमने पोएट और पोएम का नाम एक ही जो है प्रश्न बनाई है, लेकिन आप दिमाग में सभी जो है चैप्टर का बना ले जाओगे। तो भैया क्या हो जाएगा, The name of the poem is My Mother at 66, इस पोएम का नाम क्या है, My Mother at 66 है। Composed by मींस लिखा किसके द्वारा है, किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा। सिंपल से आपने देख लिया कि My Mother at 66 पोएम का नाम हो गया और किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो ये आपका पहला स्टैंजा कंप्लीट हुआ। पहले स्टैंजा के आधार पर हमने 3 प्रश्नों को आपको करा दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर में से 6 नंबर आपके पक्के हो गए। इसी तरह से इजी सा आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो आप लोग एकदम बिल्कुल तैयार रहें, एकदम मेहनत से जुट जाएं। तो भैया बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ, देखते हैं दूसरा स्टैंजा क्या है। तो यहां पर देखिए आपका दूसरा स्टैंजा पहली ही पोएम से है, माय मदर एट 66 से है। इस पोएम का दूसरा स्टैंजा कौन सा है, ध्यान से देखना। एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज, और मैंने जो है नौजवान पेड़ों को देखा, अर्थात छोटे छोटे पेड़ों को देखा। स्प्रिंटिंग मींस भागते हुए, मींस छोटे छोटे पेड़ों को मैंने भागते हुए देखा। हाँ, लुक्ड आउट मींस बाहर देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मींस बाहर मैंने जो है छोटे छोटे पेड़ों को भागते हुए देखा। दी मेरी चिल्ड्रेन मींस प्रसन्न बच्ची को स्पीलिंग आउट निकलते हुए देखा। आप देयर होम्स मींस अपने घरों से, मींस प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से निकलते हुए देखा। एक कवित्री बोल रही है, मैंने इन बच्चों को देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः जो है उन्हें देखा। हर मींस किसकी बात हो रही है, अपनी माँ की बात हो रही है, मींस जो है कमला दास की माँ की यहाँ बात है हर के माध्यम से। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें पुनः देखा, अर्थात अपनी माँ को पुनः देखा। तो भैया ये हो गया इस दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया।
अब बढ़े इसके प्रश्न की तरफ, एकदम इजी सा ही स्टैंजा था ना, तो बढ़ते हैं इस आगे प्रश्न की तरफ। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है What did the poet see? मीन्स कवित्री ने क्या देखा? आउटसाइड द व्हीकल मीन्स वाहन के बाहर, वाहन के बाहर कवित्री ने क्या देखा? तो सिंपल सी बात है, छोटे छोटे पेड़ों को भागते हुए देखा और जो है घरों से बच्चों को निकलते हुए देखा। तो यही दो दृश्य देखी हुई थी ना, उन दोनों दृश्यों को लिख दोगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, दी पोएट सा मीन्स कवित्री ने देखा, यंग ट्रीज मीन्स जो है छोटे छोटे पेड़ों को, स्प्रिंटिंग मीन्स भागते हुए देखा, दी मेरी चिल्ड्रन प्रसन्न बच्चों को देखा, आउटसाइड दी व्हीकल मीन्स अपनी गाड़ी के बाहर, अपनी गाड़ी के बाहर जो है प्रसन्नचित बच्चों और भागते हुए पेड़ों को कवित्री ने देखा। तो ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे। आपके सामने यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। तो भैया एयरपोर्ट पे क्या हुआ था? सिक्योरिटी चेक हुआ था ना, सिक्योरिटी चेक हुआ था एयरपोर्ट पे ना, तो वही लिख दोगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, एट द एयरपोर्ट मींस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक वाज डन मींस सिक्योरिटी चेक हुआ था, मींस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हुआ था। उस चीज को आपने यहां पर सीधे इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए, तो आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए बच्चे आपके सामने तीसरा प्रश्न आ गया है। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाट डिड द पोएट डू मींस कवित्री ने क्या किया एट द एयरपोर्ट मींस एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पर कवित्री ने क्या किया? तो भैया वह जो है कुछ कदम कुछ दूरी पर चल करके अपनी मां को पुनः देख रही थी ना, उसी चीज को हम सीधे लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, एट द एयरपोर्ट मींस एयरपोर्ट पर दी पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर मींस कवित्री ने पुनः अपनी मां को देखा, स्टैंडिंग मींस खड़े होकर के, अ फ्यू यार्ड्स अवे मींस कुछ गज की दूरी पर, मींस कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के कवित्री ने पुनः अपनी मां को देखा। तो ये भैया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया, एट द एयरपोर्ट द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। तो भैया दूसरे प्रश्न का और तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, और यहीं पर आपका दूसरा स्टैंजा भी कंप्लीट हो गया। अब जो है पहली पोएम के जितने इंपॉर्टेंट स्टैंजा थे हमने करा दिए। अब चलिए भैया दूसरी पोएम पर। दूसरी पोएम आपकी कौन सी है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। 5 पोएम है, प्रत्येक पोएम में हमने 2 स्टैंजा को लिए हुए, सभी पोएम से 2 स्टैंजा को लिए हुए हैं, और 2 स्टैंजा मींस जो है प्रत्येक पोएम से जो है 2 स्टैंजा, तो मींस 10 स्टैंजा हो गया। ठीक है, तो भैया जो है दूसरी पोएम पर अब कौन सा स्टैंजा होगा उसे देखते हैं। और जो है इसके पहले जो है स्टैंजा नंबर 3, ये 3 है, जो है गलत टाइपिंग लग रहा हो गया है, स्टैंजा नंबर 2 इसमें लिखा गया है, ये गलत टाइपिंग है प्यारे, ये 3 है, यहाँ पर देखिए सुधार कर दिया गया है, स्टैंजा नंबर 4 कर दिया गया है, ये गलत मिस टाइपिंग हो गई है, आप इसे सुधार कर लेना, स्टैंजा नंबर 3 है। तो भैया इस स्टैंजा पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, जितनी बच्चे इस समय लाइव जुड़ी हुई हैं सभी प्यारे वीडियो को लाइक करें, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तीसरे स्टैंजा पर। तो तीसरा स्टैंजा आपका सेकंड पोएम से है, देखते हैं पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया इस स्टैंजा का शुरुआती लाइंस है, मींस इस सेकंड पोएम की शुरुआती लाइंस हैं। शुरुआती लाइंस कौन कौन सी हैं, देखिए शुरुआत का पहला पूरा स्टैंजा ही है, क्या है जल्दी से पहले इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। और ये स्टैंजा यूपी बोर्ड 2022 के 2 सेट ईएफ और ईएच 2 सेट में पूछा गया जो है स्टैंजा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्यारे, ध्यान से दिमाग में बनाए रखना। अब देखिए क्या है, पहले इसका हिंदी अर्थ देखिए, फार फ्रॉम गस्ती वेव्स मीन्स जो है झोंकेदार लहरों, झोंकेदार जो है झोंकेदार हवाओं से बहुत दूर, वेव्स मीन्स लहरों से बहुत दूर, वेव में दिया है ना लहर, झोंकेदार लहरों से बहुत दूर, दीज चिल्ड्रंस फेसेस मीन्स इन बच्चों के चेहरे हैं, मीन्स झोंकेदार लहरों से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स मीन्स जो है रूटलेस मीन्स हो जाएगा जड़विहीन, वीड्स मीन्स हो जाएगा खरपतवार, जड़विहीन खरपतवार के समान, दी हेयर मीन्स बाल, मीन्स जो है जड़विहीन खरपतवार के समान जो है बाल, टॉन मीन्स बिखरे पड़ी हुई है, राउंड दियर पेलोर मीन्स उनके पीले चेहरे के चारों तरफ, मीन्स उनके पीले चेहरे के चारों तरफ जो है खरपतवार के समान जो है इनके बाल बिखरे पड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, दी टॉल गर्ल मीन्स लंबी लड़की, विथ हर वेट डाउन हेड मीन्स वह अपने जो है भारी भरकम सर को नीचा करके बैठी हुई है, दी पेपर सीमिंग बॉय मीन्स पेपर की तरह दिखने वाला लड़का,
विथ रेड आईज मीन्स उसकी चूहे जैसी आंखें हैं, मीन्स पेपर जैसा दिखने वाला लड़का, पतला लड़का होगा भैया, पेपर जैसा दिखने वाला लड़का मीन्स पतला लड़का की आंखें चूहे जैसी आंखें हैं। दी स्टेंटेड मीन्स हो जाएगा अविकसित, अनलकी मीन्स दुर्भाग्यशाली, एयर मीन्स उत्तराधिकारी, आप ट्विस्टेड बोन्स मीन्स मुड़ी हुई हड्डियों का अविकसित और दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, रिसाइटिंग्स मीन्स दोहरा रहा है, फादर्स नॉल डिजीज मीन्स अपने पिता की गठिया रोग को दोहराते हुए, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह जो है अपने डेस्क पर बैठ करके पाठ को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डीन क्लास, उस धुंधली क्लास के पीछे, बैक मीन्स हो जाएगा पीछे, ऑफ द डीन क्लास उस धुंधली क्लास के पीछे, कक्षा के पीछे, वन अननोटेड मीन्स हो जाएगा उपेक्षित, एक उपेक्षित, स्वीट मीन्स प्यारा सा, यंग मीन्स नौजवान लड़का है, मीन्स जो है उस क्लास में पीछे, उस क्लास में जो है उस एट बैक ऑफ डीन क्लास उस धुंधली क्लास में, उस जो है अंधेरे वाली क्लास में जो है एक उपेक्षित प्यारा सा लड़का है। His eyes live in a dream, उसकी आंखें स्वप्नों में खोई हुई हैं, ऑफ स्क्वायरल्स गेम मीन्स गिलहरियों के खेल के स्वप्नों में खोई हैं, इन ट्री रूम मीन्स पेड़ के कमरों अर्थात मुकुलों के खेल में खोई हुई हैं, जो है इन ये हो गया, अदर देन दिस मीन्स इस कक्षा के अलावा उसकी आंखें जो है गिलहरियों के खेल में खोई हुई हैं और पेड़ के मुकुलों में खोई हुई हैं। तो भैया ये हो गया इस जो है थर्ड स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब जो हम लोग देखेंगे इस स्टेंजा के आधार पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, हम लोग उन प्रश्नों को अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो भैया यहां पर देखिए आपका जो है क्वेश्चन है मीन्स प्रश्न है। तो प्रश्न में पहला प्रश्न है Who are far from gusty waves? Who are far कौन दूर है from gusty waves मीन्स झोंकेदार लहरों से, झोंकेदार लहरों से कौन बहुत दूर है। तो भैया जो है यही स्लम एरिया के बच्चे बहुत दूर है ना, मीन्स ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, वही जो है झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है ना, तो वही उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, द चिल्ड्रेन ऑफ स्लम एरिया मीन्स स्लम एरिया के बच्चे आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मीन्स ये जो है गस्टी वेव से बहुत दूर हैं। यही बच्चे जो है झोपड़पट्टी के बच्चे जो है कहां से बहुत दूर हैं, हाँ झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। तो ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, अभी सभी बच्चा लोग लाइक नहीं किए जो लाइव है, तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। तो दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए, हाउ आर दी आईज कैसी आंखें हैं आप पेपर सीमिंग बॉय मीन्स पेपर की तरह दिखने वाले लड़के की, पेपर के समान दिखने वाले लड़की की आंखें कैसे हैं। तो भैया चूहे जैसी आंखें थी ना, पेपर जैसे दिखने वाले लड़की की आंखें कैसी थी, चूहे जैसी थी। तो उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, दी आईज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय मीन्स पेपर जैसे दिखने वाले लड़की की आंखें हैज बिग लाइक अ रैट मीन्स एक चूहे के समान बड़ी हैं, मीन्स जो है पेपर जैसे दिखने वाले लड़के की आंखें चूहे के समान बड़ी हैं। तो ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न आपका फिगर ऑफ स्पीच पे है। तो भैया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ध्यान से देखिए, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पेलोर मीन्स जो है रूटलेस वीड्स के समान उनके जो है पीले चेहरे पर चारों तरफ बाल बिखरे हुए हैं। पॉइंट आउट दी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दी अबव लाइन, और इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया उसी को लिखना है। तो भैया यहां पर रूटलेस वीड्स से कंपैरिजन किया गया है और लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है, मीन्स उनके बालों की तुलना किससे किया गया है, बिखरी हुई खरपतवार के समान मीन्स जड़विहीन खरपतवार के समान किया गया है ना, और लाइक शब्द का प्रयोग भी किया गया है। तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। भैया दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है कंपैरिजन किया जाए और एज लाइक सो शब्द का प्रयोग किया जाए तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है। तो भैया सिमिली सीधे हमने लिख दिए, बाकी कुछ नहीं लिखे, केवल सिमिली लिख दिए। तो ये आपका तीसरा स्टेंजा भी कंप्लीट हो गया। इस स्टेंजा के आधार पर 3 प्रश्न बने, हमने तीनों प्रश्नों को जो है आपको समझा दिए। आगे बढ़े प्यारे,
ये आपका तीसरा स्टैंजा कंप्लीट हो गया। चौथे स्टैंजा की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथे स्टैंजा पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए आपका चौथा स्टैंजा है और ये चौथा स्टैंजा आपका जो है इसी सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से ही है। जैसे कि हमने आपको बता ही दिए हुए हैं कि हर पोएम का जो है हमने 2 स्टैंजा उठाए हुए हैं, मीन्स लिए हुए हैं। तो भैया अब जल्दी से इस चौथे स्टैंजा का हम लोग पहले हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक न किए हो तो जल्दी से लाइक करें। देखिए श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विकेट मीन्स शेक्सपियर जो है विकेट मीन्स दुष्ट है, मीन्स घृणास्पद है। दी मैप अ बैड एग्जाम्पल मीन्स नक्शा एक बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स मीन्स जहाजों के साथ, सन मीन्स सूर्य के साथ, एंड लव और प्रेम, टेम्पटिंग देम टू स्टील मीन्स उन्हें जो है टेम्प्ट करती है, ललचाती है, टू स्टील मीन्स चोरी करने के लिए। ये सारी चीजें उन्हें चोरी करने के लिए ललचाती हैं। फॉर लाइफ्स उनका जीवन, दैट स्लीवली टर्न इन दियर क्रैम्पेड होल्स जो धूर्ता पूर्वक जो है इस सकरे होल्स में मीन्स गली में जो है मुड़कर की जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट जहां पर अंधेरे से जो है अनंत रात्रि होती है। ऑन दियर स्लैग हीप, स्लैग मिस हो जाएगा कूड़ा करकट, हीप मिस हो जाएगा ढेर, मिस उनके कूड़ा करकट के ढेर में। दीज चिल्ड्रन मिस ये बच्चे, वियर मिस पहनते हैं, स्किन्स मिस चमड़ों को, मिस कूड़ा करकट के ढेर में ये बच्चे चमड़े को पहनते हैं। पीप्ड जो झलकता है, थ्रू बाई बोन्स मीन्स हड्डियों से, जो हड्डियों से झलकता है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील और इनके लोहे के चश्मे, विथ मेंडेड ग्लास मीन्स मरम्मत किए हुए ग्लास के इनके लोहे के चश्मे होते हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जिस तरह से जो है पत्थर पर बॉटल के टुकड़े होते हैं उसी समान जो है इनके जो है स्टील के लोहे के जो है इस स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे होते हैं। विथ मेंडेड ग्लास मीन्स मरम्मत कराए हुए ग्लास के साथ। ऑल ऑफ दियर टाइम इनका पूरा समय एंड स्पेस स्थान आर फॉगी स्लम, यही जो है कोहरे से या जो है अंधेरे से भरी हुई झुपड़पट्टी में होता है। मीन्स इनका पूरा समय और सभी स्थान जो है इसी कोहरे से भरी हुई अर्थात अंधेरे जो है अंधेरी स्लम मीन्स झुपड़पट्टी में बीत जाता है। सो ब्लॉट दियर मैप्स, इसलिए इनके नक्शे को जो है कलंकित कर दो। विथ स्लम्स मीन्स हो जाएगा इस स्लम से मीन्स इस झोपड़पट्टी से इनके नक्शे को जो है कलंकित कर दो। एज बिग एज डूम मीन्स डूम के समान, इसलिए डूम के समान जो है प्रलय के समान जो है कयामत के समान जो है इनके नक्शे को इस झोपड़पट्टी से क्या कर दो, कलंकित कर दो। तो भैया ये हो गया इस जो है स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। और जो बच्चे पुराने बच्चे होंगे वो एकदम आसानी से समझ लिए होंगे क्योंकि पोएट्री का हमने, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है पोएम में, पहले आप सभी चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन ही समझिए, उसके बाद ही आप क्लास को अटेंड करिएगा। तो भैया जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन इसलिए आपको हर पोएम का आना चाहिए, तो आप उसे देख लेना। हर पोएम का हमने करा दिए भी हैं तो आप उसे देख लेना। तो भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं इस स्टैंजा के आधार पर कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं। ध्यान से देखिए। What is bad example and why, मीन्स क्या चीज एक बुरा उदाहरण है, एंड वाई और क्यों, मीन्स क्या चीज एक बुरा उदाहरण है और क्यों। तो भैया जो है ये नक्शा बुरा उदाहरण है ना, मीन्स ये मैप जो शिप और सन के साथ है यही बुरा उदाहरण है ना। क्यों बुरा उदाहरण है, वाई पूछा है ना, क्यों बुरा उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं सारी चीजें ललचाती हैं उन्हें चोरी करने के लिए, तो इसलिए ये बुरा उदाहरण है। तो देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं, दी मैप विथ शिप्स मीन्स जहाज के साथ जो नक्शा है, एंड सन और सूर्य के साथ, इज अ बैड एग्जाम्पल, यही एक बुरा उदाहरण है। बिकॉज क्योंकि दैट लव मीन्स उसके प्रति जो प्रेम है, टेम्प्ट्स मीन्स ललचाता है, देम टू स्टील मीन्स उन्हें चोरी करने के लिए, क्योंकि इसके प्रति जो प्रेम है वो उन्हें चोरी करने के लिए ललचाता है। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया, और उत्तर क्या हो गया एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। द मैप विथ शिप्स एंड सन इज अ बैड एग्जाम्पल बिकॉज दैट लव मीन्स अट्रैक्शन टेम्प्ट्स देम मीन्स चिल्ड्रन को टू स्टील। आगे बढ़े दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए अब यहां पर आपका दूसरा प्रश्न है, हाउ इज इट अंडरस्टूड, कैसे इसे समझा जा सकता है, दैट द चिल्ड्रन आर फिजिकली वीक, कि ये बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं। कैसे समझा जा सकता है कि ये बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं। तो भैया एक लाइन उसमें यूज किया गया है ना कि इन बच्चों की जो चमड़ियां हैं उसमें से हड्डियां जो है झलक रही है ना, यूज किया गया है, तो इससे पता चल रहा है कि बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं, द चिल्ड्रन इन द स्लम मीन्स जो है इस झोपड़पट्टी में जो बच्चे हैं, वियर पहनी हुई स्किन्स मीन्स चमड़ी को पहने हैं,
पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, जो है हड्डियों में से झलक रहा है, उन चमड़ी को पहने हैं जो हड्डियों में से झलक रहा है, विच शोज यह दिखाता है दैट द चिल्ड्रन आर फिजिकली वीक, कि ये बच्चे जो है शारीरिक रूप से कमजोर हैं, और यह चीज दिखाती है कि ये बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं। तो भैया ये दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। द चिल्ड्रन इन द स्लम वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स विच शोज दैट द चिल्ड्रन आर फिजिकली वीक। तो भैया ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है। तो भैया कवि यही चाहते हैं कि जो नक्शा है उसे ब्लॉट कर दिया जाए, उसे कलंकित कर दिया जाए, ठीक है, इन जो है झोपड़पट्टियों से उसे कलंकित कर दिया जाए, कवि साहब यही चाहते हैं। तो देखिए हमने इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, दी पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, टू ब्लॉट दियर मैप्स मींस उनके नक्शे को जो है कलंकित कर दिया जाए, विथ स्लम्स मींस इन झोपड़पट्टियों से, एज बिग एज डू मींस प्रलय के समान, प्रलय के समान जो है इन झोपड़पट्टियों से उनके नक्शे को क्या कर दिया जाए, कलंकित कर दिया जाए, यही कवि चाहते हैं। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। और यहीं पर आपका चौथा स्टैंजा भी कंप्लीट होता है। इस चौथे स्टैंजा के आधार पर जो भी प्रश्न थे हमने सभी प्रश्नों को आपको करा दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब पांचवें स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास का अंतिम स्टैंजा है और 21 पोएम से होगा। आपकी थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट से होगा, ठीक है। सभी स्टैंजा का हमने दो करा रहे हैं ना, तो ये आपका कीपिंग क्वाइट से आपका स्टैंजा है। तो भैया ध्यान से इस स्टैंजा को देखिए और पहले इस स्टैंजा का हम लोग हिंदी अर्थ देखेंगे, इसके बाद ही जो है इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और तीसरी पोएम कौन सी है, कीपिंग क्वाइट, किसके द्वारा लिखा गया है, पेब्लो नेरूदा के द्वारा लिखा गया है। और जल्दी से इस स्टैंजा की हिंदी अर्थ पे चलने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे इस समय लाइव हैं पहले सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक करें, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। मींस कभी कह रहे हैं कि हम 12 तक गिनती करेंगे और हम सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन दी फेस ऑफ दी अर्थ मींस जो है फॉर वंस केवल एक बार ऑन दी फेस ऑफ दी अर्थ मींस पृथ्वी के धरातल पर, केवल एक बार पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज मींस किसी भी भाषा में वार्तालाप हम लोग न करें। मींस केवल एक बार पृथ्वी के धरातल पर हम लोग किसी भी भाषा में वार्तालाप न करें। किसी भी भाषा मतलब बहुत सारी भाषाएं होती हैं, ठीक है, जैसे जो हो गया मौखिक भाषा हो गया, मुंह से बात करना, सांकेतिक भाषा इशारा करके बात करना, ऐसी बहुत सारी भाषाएं होती हैं, ठीक है। तो हम किसी भाषा में बातचीत ना करें, ठीक है। एक प्रेम की भाषा होता है जो नैनों से होते हैं, ठीक है। कलसिया में जो लाइन मारने के लिए आंख मारा जाता है, मुस्कुराया जाता है, वो एक भाषा है, ठीक है। लड़कियां जब आपको देख करके मुस्कुरा देती है ना, तो आप उस भाषा को समझ जाते हो कि नहीं नहीं अब तो वो हमसे पट गई है, ठीक है, हमारा काम हो गया है, हमको देखकर मुस्कुराई मतलब पट गई है। तो भैया ये आप एक भाषा है ना, तभी तो आप समझ पा रहे हो ना, नैनों की भाषा है, ठीक है। तो भैया ये कुल बहुत खतरनाक भाषा है, तो इसलिए कभी साहब करें हम किसी भी भाषा में एक सेकंड के लिए पहली एक बार कुछ भी न करें। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज मींस किसी भी भाषा में हम वार्तालाप ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड मींस एक सेकंड के लिए सब कुछ रोक दें। नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को भी ज्यादा हिलाए डुलाएं ना। आर्म्स में से एक भुजा हो जाएगा और एक हथियार हो जाएगा जो सैनिक यूज करते हैं। तो मींस न तो हमें हथियारों का प्रयोग करें न तो अपनी भुजाओं को ही ज्यादा हिलाए डुलाएं। तो इस तरह से कवि साहब मींस पेब्लो नेरूदा इस स्टैंजा के माध्यम से कहे हुए हैं। अब इस स्टैंजा के आधार पर कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं हम लोग उसे जल्दी से देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चे आपका पहला प्रश्न बना हुआ है, What does the poet say मींस कवि ने क्या कहा इन फर्स्ट 2 लाइन्स में, शुरुआत की 2 लाइनों में। शुरुआत की 2 लाइनों में कवि ने क्या कहा कि भैया जो है हम 12 तक गिनती गिनेंगे और आप लोग शांत हो जाइए, यही कहे हुए थे ना। तो उसी चीज को देखिए हमने लिखे हुए हैं, इन फर्स्ट 2 लाइन्स मींस शुरुआत की 2 लाइनों में दी पोएट सेज मींस कवि कहते हैं टू काउंट टू 12 मींस 12 तक गिनती गिनने के लिए, एंड दे विल ऑल कीप स्टिल, और वे सभी शांत हो जाएंगे, यही शुरुआत की 2 लाइनों में कहते हैं। तो सीधे प्यार से ये आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। In first 2 lines the poet says to count to 12 and they will all keep still। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, what does the poet want, कवि क्या चाहते हैं, once on the face of the earth मींस एक बार पृथ्वी के धरातल पर। भैया पृथ्वी के धरातल पर एक बार कवि साहब क्या चाहते हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, ना किसी भाषा में वार्तालाप ना करें ना, यही जो है चाहते हैं ना। तो उसी चीज को लिख देंगे। देखिए आपका लिखे हुए हैं
ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मींस पृथ्वी के धरातल पर द पोएट वांट्स वंस मींस कभी एक बार चाहते हैं नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज कि हम किसी भी भाषा में वार्तालाप ना करें, यही कभी चाहते हैं। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है व्हाट डज द पोएट वांट, कभी क्या चाहते हैं फॉर 1 सेकंड मींस 1 सेकंड के लिए, कभी 1 सेकंड के लिए क्या चाहते हैं। यहां पर देखिए लास्ट लाइन दी हुई है ना कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना, मींस जो है अपनी भुजा को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना, यही कभी 1 सेकंड के लिए चाहते हैं ना। तो उसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक रूप से लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकंड के लिए दी पोएट वांट्स कभी चाहते हैं नॉट टू मूव आवर आर्म सो मच कि हम अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना, मींस कभी 1 सेकंड के लिए चाहते हैं कि हम अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि फॉर 1 सेकेंड दी पोएट वांट्स नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच। तो यहीं पर आपका जो है करते हैं, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चे, ठीक है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना ए यार, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर कर कई बार। तो भैया चींटी देखते हो कई बार गिरती है फिर लेकिन लास्ट तक जो है जहां से चढ़ना होता है चढ़ जाती है, उसी तरह से आप भी संघर्ष करते रहिए। आपको इस